साथियों, आज हम आपको प्राणायाम के बारे में बताते हैं। जानते हैं प्राणायाम होता क्या है? प्राणायाम देखा जाए जो हमारी श्वसन क्रिया चलती रहती, श्वास को हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो ये श्वसन जो क्रिया, ये श्वास जो होती है हमारी, क्या है, एक प्रकार की जीवन शक्ति है। अगर श्वास अंदर आ रही और बाहर निकल रही तभी हमारे जीवित होने का एक प्रमाण होता है। अगर जो श्वसन क्रिया बंद हो जाती है तो आदमी की क्या होती है, मौत हो जाती है। तो यही जो जीवन शक्ति हमारी श्वास होती है उसी को हम लोग प्राण भी कहते हैं। और प्राणायाम का अर्थ होता है जो यही श्वसन क्रिया हमारी होती है, ये जब श्वसन क्रिया अंदर और बाहर जाती है उसी को हम जब नियंत्रित करके कोई क्रिया करते हैं तो उसी को हम लोग प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारी जो होती है याददाश्त सही होती है और हम स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। और हमारे जो शरीर की तमाम जो सिस्टम्स होते हैं, चाहे पेट संबंधी बीमारियां हो, चाहे चर्बी हो, चाहे मोटापा हो, चाहे शुगर जैसी बीमारी हो, तमाम एक से एक जटिल बीमारियों से हम लोग इससे छुटकारा पा लेते हैं। तो प्राणायाम सबको करना चाहिए, बहुत ही आवश्यक होता है। तो प्राणायाम करने के लिए कुछ नियम होते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्राणायाम हमेशा जो होता है अक्सर सुबह के टाइम करिए और खाली पेट करना चाहिए, या भोजन करने के 4-5 घंटे बाद प्राणायाम करना चाहिए। और इसकी एक विशेषता और होती है कि हमेशा इसको खुले वातावरण में करने में ज़्यादा अच्छा होता है, जहां आपको बराबर ऑक्सीजन मिलती रहती है। अगर आप घर पर भी कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए, जिससे हवा का आवागमन अच्छा होता रहे और आपके शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाए। प्राणायाम का मेन उद्देश्य होता है कि हमारे शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जो है एंट्री करे, जिससे हमारी शरीर एकदम स्वस्थ रहे। तो प्राणायाम करने जानते हैं कि हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, हमारा फेफड़ा मेन रूप से होता है। फेफड़े में उसका 3/4 भाग क्या होता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है। इंसान जो श्वसन क्रिया करता है तो उसकी देखिए जो फेफड़ा होता है समान रूप से हल्का आधा उसका फैलता और सिकुड़ता है। जबकि अगर पूरा फैलता सिकुड़ता है, अगर डीप ब्रीदिंग करता है, गहरी श्वसन क्रिया करता है, तो उसके जो होते हैं पूरी ऑक्सीजन शरीर में मिलती है और तरोताज़ा बना रहता है और तमाम बीमारियों से वो फ्री रहता है। तो प्राणायाम का बहुत ही महत्व है, इसलिए हम लोग प्राणायाम सबको करना चाहिए। देखिए प्राणायाम मैं करता था और काफ़ी जो बाबा रामदेव से प्रभावित होकर मैं सीखा। तो ये परिचय करा दूं, ये हमारी धर्मपत्नी हैं, ये भी हमसे प्रभावित होकर के प्राणायाम और योगासन करने लगी हैं। पहले इनको समस्याएं भी रहती थी, अब काफ़ी स्वस्थ रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए हम लोग जो शुरुआत करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को जागरूक करते हैं, तो सबसे पहले अपने से शुरुआत करना चाहिए। अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो इसीलिए मैं पहले अपने आप को सुधारा, उसके बाद अपने परिवार को सबको करवाता हूँ योगा प्राणायाम, और सब लोग ईश्वर की कृपा से सब लोग स्वस्थ और निरोग रहते हैं। इसीलिए आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी सब प्रयास करें। तो प्राणायाम देखिए कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताता हूँ और उसको करके दिखाऊँगा भी आपको, तो आप लोग भी करिए और स्वस्थ निरोग रहिए। प्राणायाम में देखिए सबसे नंबर 1 पर आता है भ्रस्तिका। भ्रस्तिका है, कपाल भाती है, बाह प्राणायाम है, भ्रामरी है, उद्गीत है। ये प्राणायाम जो होते हैं 5-6 होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर इतना आप करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, आपको किसी प्रकार बीमारी नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना बीमारी में ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी मची हुई, लोग अपने ऑक्सीजन के उपलब्धता न होने के कारण अपना जीवन जो है नहीं बचा पा रहे हैं। तो ईश्वर ने हमको वातावरण में 21% जो है ऑक्सीजन उपलब्ध कराया है, दिया है हमको, तो उस चीज़ को हम संजो नहीं पा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसकी मात्रा घट भी रही है। तो उसके देखिए अगर हम पहले से अलर्ट हैं, सजग हैं, तो भगवान ऐसी किसी की स्थिति न पैदा करे जो ऑक्सीजन की वजह से उसके प्राण चले जाएं। तो ये प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लोग भ्रस्तिका शुरू करते हैं। भ्रस्तिका क्या होती है जानते हैं? इसका अर्थ होता है धौंकनी। धौंकनी में ये होता है कि बार बार हवा जाती है अंदर और बाहर निकलती है। तो भ्रस्तिका में हम लोग जो सांस को इनहेल करेंगे, अंदर खूब खींचेंगे, खूब गहरी श्वसन क्रिया खींचेंगे, और खींचने के बाद तुरंत उसको रोके बिना ही उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इससे करने से हमारे शरीर में क्या होते हैं, तमाम जो इंटरनल सिस्टम, हमारा जो ये लंग्स है, फेफड़ा पूरा एकदम एक्टिव हो जाता है, पूरा एकदम फैल जाता है। और जो श्वसन क्रिया जाती है तो हमारी नासिका सिस्टम, हमारा जो होता है ये स्टमक सिस्टम पूरा एकदम स्वस्थ रहता है। तो भ्रस्तिका हम करके आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे करते हैं। पहले सांस को ग्रहण करते हैं और शरीर सीधा रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हाथ सीधा रहेगा, और तब आप करेंगे तो इसका पूर्ण लाभ मिलता है। देखिए मैं करके आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। जैसे ही भ्रस्तिका देखिए क्या होती है ये। इसको हम लोग सामान्य रूप से करते रहेंगे
अगर आप स्वस्थ हैं तो कुछ स्पीड से भी कर सकते हैं इसको। जैसे देखिए जो स्वस्थ और निरोग है उन्हें कोई समस्या नहीं है तो वो थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं इसको। जैसे देखें, इसको हम स्पीड में भी कर सकते हैं। इसका एक कन्वर्जन रूप भी होता है। कन्वर्जन रूप में भी देखिए कुछ लोग करते हैं इसको समान रूप से। अगर ये हम हाथ को एकदम सीधा रखते हैं, उंगली हमारी फैले रहती है, जब यहाँ ऊपर ले जाएंगे हाथ को, सांस को खींचेंगे और जब उंगली हाथ ऊपर से लाएंगे तो मुट्ठी नीचे बत्ती हुई नीचे आएगी और सांस को छोड़ेंगे। तो इसका कन्वर्जन रूप है एक तरह से। तो देखिए इस भस्त्रिका के एक रूप भी आप बैठ कर सकते हैं, खड़े कर सकते हैं। इससे भी आपको फेफड़े की पूरी एक्सरसाइज होती है। देखिए तो इसको आप धीरे धीरे लय के साथ में आप बढ़ाते जाएंगे। ये भी एक भस्त्रिका रूप होती है। इसे करने से हमारी जो होती है श्वसन तंत्र पूरा एकदम सिस्टम जो होता है हमारा एकदम डेवलप होता है। सो हमारे फेफड़े पूरे फैल जाते हैं। जो हम लोग श्वसन क्रिया करीब 15 से 20 जो करते हैं, 1 मिनट में श्वसन क्रिया होती है, 1 मिनट 15 से 18 बार, तो वो जो होती है अच्छे से चलती है। और डीप ब्रीदिंग, हमेशा गहरी श्वसन क्रिया करनी चाहिए। जिससे आप गहरी श्वसन क्रिया करेंगे उतना अधिक ऑक्सीजन जाएगा, अब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, पाचन तंत्र अच्छा होगा, ये सब सिस्टम हमारे अच्छे बने रहेंगे। अब भस्त्रिका के बाद देखिए दूसरा जो आसन करना चाहिए प्राणायाम, वो है कपालभाति। कपालभाति में जानते हैं क्या होता है कि सांस को बाहर छोड़ते हैं और पेट को धीरे से अंदर करते हैं। और इसमें होता है कि 1 सेकेंड में 1 बार करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए जो भस्त्रिका करते हैं कि आप सांस को बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर करेंगे। इससे जो होता है इसको करके दिखाते हैं आपको। ये कपालभाति हो गई। कपालभाति को हम लोग एक संजीवनी की तरह जानते हैं। ये करने से हमारे शरीर के तमाम 99% जो बीमारियां होती हैं ठीक हो जाती हैं। और इसे करने से हमारा पूरा सिस्टम एकदम डेवलप हो जाता है, अच्छे से कार्य करने लगता है और चेहरे पर एक आभा मंडल झलकती है कपालभाति करने से। इससे जो मोटापा होता है वो भी जो होता कम होता है। और हमारा सिस्टम जितना तंत्र है, श्वसन तंत्र है, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है, प्रसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, सब एकदम जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि जानते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो ये स्प्लीन है और आपका पैंक्रियाज है, आपका पूरा सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं और पूर्ण रूप से सक्रिय होकर के काम करते हैं और हम तमाम बीमारियों से निजात पा जाते हैं। तो ये हमारा कपालभाति हो गया। इसको 1 सेकेंड में 1 बार घड़ी की सुई से टिक टिक करती है, उससे स्पीड में करना चाहिए। अगर 1 मिनट में आप 60 सेकेंड 1 मिनट का होता है तो 1 सेकेंड में 1 बार करेंगे तो 60 बार कर सकते हैं। अगर 5 मिनट करते हैं 300 बार हो जाएगा। अगर इतना करते हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। आप 3 से 5 मिनट या 10 मिनट तक इसको कर सकते हैं, इससे पूर्ण लाभ मिलेगा आपको। कपालभाति के बाद एक होता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है कि ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जानते हैं हमारे गले में थायराइड ग्लैंड्स होती है, इसके जो होता है डिस्टर्ब होने से तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। थायराइड जैसे ग्वेटर वगैरह होता है, देखिए लोग गले में झूलता रहता है तो आयोडीन की कमी से होता है। और तमाम बीमारियां होती है। कभी कभी बहुत जो होता है वेट बढ़ जाता है थायराइड बढ़ने से। कभी थायराइड से वजह से हमारा वेट एकदम कम भी हो जाता है। तो थायराइड के लिए एक होता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या करते हैं, जो हमारा जालंधर ये कंठकूप होता है, इसको हम लोग यहाँ बंद कर लेते हैं शरीर को सीधा करके और सांस को नाक से ही द्वारा खींचते हैं। तो ये गले जब बंद रहता है, यहाँ दबा रहता है, तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ सीटी जैसे आती है, वो हमारे जो है थायराइड सिस्टम को बहुत अच्छा करती है। इससे हमारा जो थायराइड सिस्टम एकदम स्वस्थ रहता है। देखिए कर दिखाते हैं आपको। सांस से थोड़ी देर रोकते हैं, फिर दाहिनी नासिका बंद करके बाएं तरफ से ही सांस को निकालते हैं।
इसमें विशेषता होती है, हमेशा जो शुरुआत करते हैं बाईं नाक से ही करते हैं और बाईं से ही समाप्त करते हैं। तो इसको हम 2-3 बार कर सकते हैं। देखें, ये हमारी भ्रस्त्रिका हो गई। भ्रस्त्रिका के बाद देखिए अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम जानते हैं कि सभी लोग बहुत परिचित हैं। तो अनुलोम विलोम में क्या होता है, जो हमारी 2 नासिकाएं हैं, पहली दाहिनी नासिका को क्या करता है, अंगुलियां जानते हैं, हमारी 5 प्रकार की अंगुलियां हैं, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। तो जो होता है अंगुष्ठा से इधर एक नाक को पहले हम दाहिने साइड के नाक को क्या करते हैं, बंद करते हैं और बाएं नासिका से सांस को खूब गहरी खींचते हैं, जितना खींच सकते हैं। उसके बाद जो होता है थोड़ी उसके बाद ये दूसरी तरफ नासिका, बाईं नासिका को मध्यमा से या अनामिका से बंद करते हैं, फिर दाहिनी नाक से हम सांस छोड़ते हैं। इस क्रिया को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, 5 से 10 मिनट तक इसको कर सकते हैं। अगर एक बार नहीं कर सकते हैं तो 2-3 बार रुक करके भी कर सकते हैं। तो देखिए अनुलोम विलोम करने से बहुत होता है, हमारा जो होता है नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा ब्रेन का सिस्टम एकदम अच्छा डेवलप होता है, अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। तो देखिए अनुलोम विलोम मैं करके दिखाता हूँ आपको। प्रकार के अनुलोम विलोम करते हैं। इसकी हम थोड़ा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और ये हाथ हमेशा आगे की तरफ रखते हैं, आगे न रख करके ऊपर रखते हैं। तो अनुलोम विलोम थोड़ा स्पीड से करते हैं, जैसे देखिए, इसको हम लोग स्पीड से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अनुलोम विलोम हो गया। इसके बाद देखिए करते हैं, बाह्य प्राणायाम होता है। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है कि सांस को हम छोड़ते हैं और या जालंधर कूप या कंठ कूप को थोड़ा बंद कर लेते हैं और यहाँ से मूल जो होता है हमारा, यहाँ से थोड़ा सा अंदर खींचते हैं उसको और यहाँ दबा के बंद कर लेते हैं। पेट में ऊपर खिंचाव होता है और थोड़ी देर सांस रोकते हैं, इसको कुंभक कहते हैं। थोड़ी देर सांस रोकते हैं, उसके बाद फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस को निकालते हैं। इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। फिर धीरे धीरे दाहिने नाक से सांस को छोड़ते हैं। इसको भी हम 5 से 10 बार कर सकते हैं, ये भी बहुत लाभकारी होता है। के बाद देखिए होता है हमारा एक भ्रामरी। भ्रामरी जानते हैं कि भौरे से बना, जैसे भौरा गूंजता है, भ्रमर करता रहता है, उसी प्रकार की आवाज़ हम मन में निकालते हैं। इसके लिए तरीका होता है कि जो हमारी ये मध्यमा होती है, ये जो आँख के कोने पर ये हिस्सा होता है, पीपल जो होता है, इसको हल्का सा प्रेस करते हैं। बहुत तेज़ नहीं दबाया, नहीं आँखों में दबा पड़ता है तो आँखें लाल हो जाती हैं। बहुत हल्का सा यहाँ प्रेस करते हैं, उंगलियाँ यहाँ पास में रखते हैं, नासिका के पास में, और एकदम हल्की सी, केवल मध्यमा से हल्का सा प्रेस करते हैं, दबाए रखते हैं। और ये हमारी जो होती है ये होती है तर्जनी होती है, मस्तक पर होती है। अंगुष्ठा जो होता है, यहाँ जो कान का वो छोटा सा हिस्सा देखिए उठा होता है, इसको हम लोग इसको दबाते हैं अंदर की तरफ, तो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ पाती है। तो ये जो होती है भौर की तरह आवाज़ आती गूंजती है। तो इसको हम अंदर से ओम का धीरे धीरे उच्चारण करते हैं, बहुत तेज़ ना करके हल्का हल्का करेंगे। इससे हमारी जो ब्रेन की शार्पनेस अच्छी होती है, याददाश्त भी बढ़ती है। तो देखिए भ्रामरी हम लोग करते हैं, सांस गहरी खींच लेंगे और फिर अंदर धीरे धीरे गुंजन करेंगे, जैसे भौरा गूंजता है। हल्का हल्का सा ओम का उच्चारण करेंगे हल्की आवाज़ में। इस क्रिया को हम लोग 5 से 10 बार कर सकते हैं।
और 20-21 तक कर सकते हैं। लेकिन इसको करके गहरी सांस आप खींचेंगे, इस तरह से भौरों की तरह गुंजन करेंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो याददाश्त होती है, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है अगर डेली करते हैं। मन एकदम शांत, एकांत, और हमारी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। हमारा ब्रेन जो होता है एक्टिव रहता है। तो ये हमारा भ्रामरी हो गया। उसके बाद एक उद्गीत होता है। उद्गीत में जानते हैं, इसी भ्रामरी की बात करना चाहिए। उद्गीत में होता है कि एकदम शांत बैठ करके आप गहरी सांस ले खींच करके ओम का उच्चारण करते। जानते हैं ओम बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसे करने से हमारे जो ब्रेन में होता है एकदम एक्टिव रहता है। तो ये भ्रामरी करने के लिए हम जो भी करेंगे, हम प्राणायाम सब आंखें बंद करके ही करते हैं। तो गहरी सांस खींचेंगे और मुंह पतला हल्का सा करके ओम का उच्चारण लंबा करेंगे, और मैं जब बोलेंगे लास्ट में 1/4 चौथाई भाग बोलते हैं, आधा सेकंड तक बोलते हैं। तो बहुत तेज़ आवाज़ नहीं, हल्की आवाज़ में एकदम शांत मन से करेंगे। तो इसे लग रहा है ब्रह्मांड में आप एकदम खो गए हैं। तो इस तरह से आवाज़ करें तो आपको ब्रेन को देखिए बहुत ही सक्रियता मिलती है इससे। तो ये भ्रामरी हम आपको उद्गीत करके दिखाते हैं। देखिए, गहरी सांस खींचेंगे, तो इस प्रकार जो होता ओम का उच्चारण हम लोग 10 से 15 बार 20 बार कर सकते हैं। करने से क्या होता है, एकदम हमारा जो होता है मस्तिष्क होता है शांत हो जाता है। तो ये जितने प्रकार के प्राणायाम बताया हूँ, अगर आप डेली करते हैं, इससे आप एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो सबसे ये अनुरोध है, निवेदन है कि सभी लोग करें, अपने परिवार को कराएं और अपने साथियों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं। तो सभी लोग इसको करेंगे, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। इस महामारी में भी आप लोग करते हैं तो आपके अंदर एक स्पेशल टाइप की ऊर्जा पैदा होगी, और हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलते हैं। जानते हैं आप, डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है, और आपका एंडोर्फिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। जो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, ये सब योगा प्राणायाम करने से निकलते रहते हैं। तो हम खुश रहते हैं, उत्साही रहते हैं, और हमेशा जो होता कभी भी अवसादग्रस्त नहीं हो पाते हैं। तो इससे, और जो अगर नहीं करेंगे आप, तो घर में बैठे रहेंगे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और कार्टिसोल नामक जो हार्मोन होता है, वो क्या करता है, डिप्रेशन बढ़ाता है, टेंशन पैदा करता है। तो टेंशन बढ़ जाता है उससे। तो कार्टिसोल को न निकलने दीजिए। आप डोपामाइन, एंडोर्फिन और एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालिए, योगा प्राणायाम करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए, खुद जागिए और खुद जगाइए। जानते हैं कि इस महामारी में हम लोग बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन तो नहीं सबको उपलब्ध करा सकते, लेकिन ऑक्सीजन कम से कम उनके शरीर में भरपूर रहें, उसके लिए एक प्रयास तो कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस पूरे अंधेरे में हम लोग नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन एक दिया तो जला ही सकते हैं बंधुओं। और ये इसके लिए सभी लोग प्रयास करें और सबको जागरूक करें। सब लोग योगा प्राणायाम करें और स्वस्थ निरोग रहें। सबके ईश्वर से प्रार्थना कि सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।